हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन कैलकुलस ऑन बीटेक मैथमेटिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए एक ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं इस टॉपिक पे। तो इस टॉपिक में हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो इस टाइप की होगी: d2y/dx² प्लस p टाइम्स dy/dx प्लस q टाइम्स y इक्वल टू r। और इसमें ये d2y/dx² का कोएफिशिएंट हमेशा ही हमें 1 रखना है, ये हमें याद रखना है। तभी पी क्यू आर की वैल्यूज आएंगी इसकी कोएफिशिएंट को 1 रख के। तो पी क्यू आर क्या है देखते हैं। पी क्यू एंड आर आर फंक्शन ऑफ एक्स। तो पी क्यू एंड आर फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम यहाँ पे जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पी क्यू और आर की वैल्यू अलग से हम लिख लेंगे इक्वेशन में से देख के। फिर हमारा पहला स्टेप क्या है, कैपिटल एक्स निकालना। कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, क्यू माइनस हाफ ऑफ डी पी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वेयर बाई 4। क्या है ये वाला क्यू माइनस हाफ टाइम्स डी पी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वेयर बाई 4। ये एक कैपिटल एक्स की वैल्यू आएगी एक कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ओवर एक्स स्क्वेयर। अगर ये इन दोनों में से कोई एक है तो हम इस मेथड से प्रोसीड कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो आगे देखते हैं, अगर ये एक्स कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट बाय एक्स स्क्वेयर आ गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट वाई इक्वल्स टू यू इंटू वी बी सॉल्यूशन ऑफ 1। ये 1 मतलब ये इक्वेशन नंबर 1। कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है स्मॉल यू। जो इस सॉल्यूशन में यू दिख रहा है वो यू की वैल्यू होगी ई टू द पावर माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी भी ये वैल्यू है जो यहाँ पे होगी। तो इन सारी वैल्यूज के साथ ही खेलना है हमें। एक्स की वैल्यू निकाल ली, क्यू माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई 4। ये कॉन्स्टेंट या फिर कॉन्स्टेंट बाई एक्स स्क्वायर आ गया तो हम इस मेथड से प्रोसीड करेंगे। और y इज इक्वल टू यू वी इसका सॉल्यूशन होगा। तो u हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हमें कैपिटल Y भी निकालना है। कैपिटल Y होगा R ओवर U। R हमारा इस यही R है, RHS वाला R। तो R ओवर U कैपिटल Y की वैल्यू आ गई। अब हमने सॉल्यूशन में U को तो निकाल लिया, हमें V निकालना है। तो V कैसे निकलेगा, इसकी एक और डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, वो होगी डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस कैपिटल एक्स टाइम्स वी इक्वल्स टू कैपिटल वाई। कैपिटल एक्स हमने निकाल दिया, कैपिटल वाई भी निकाल दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके कोई भी मेथड से कर सकते हैं, जनरली सी एफ पी ए मेथड से भी सॉल्व करते हैं। तो वी निकाल लेंगे, वी जब निकल जाएगा तो यू तो निकाल चुके, वाई इक्वल टू यू वी सोल्यूशन में पुट कर देंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चन लिख दिया है, तो इसको सॉल्व करते करते हमें टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है। तो पी क्यू आर की वैल्यू अब हमें एज इट इज दे रखी क्वेश्चन में। तो पी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई माइनस ऑफ 4x। इसको हम उस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू टाइम्स वाई इक्वल टू आर। सारी वैल्यू अलग से लिख देते थे। पी इक्वल टू माइनस 4x कॉमा क्यू इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 1 एंड आर इक्वल्स टू माइनस 3 टाइम्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x। अब हमारा पहला स्टेप होता है वह कैपिटल एक्स निकालना। तो चलिए कैपिटल एक्स निकाल देते हैं जल्दी से। कैपिटल एक्स हमारा होता है क्यू माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वेयर बाई 4। तो इसकी सब्स्टिट्यूट करते सारी वैल्यू। क्यू की वैल्यू है 4x स्क्वेयर माइनस वन बाई 2 टाइम्स डी पी बाई डी एक्स। तो डी पी बाई डी एक्स यहाँ पे सिर्फ -4 होगा, माइनस पी स्क्वेयर बाई 4। तो पी स्क्वेयर यहाँ से आएगा 16x स्क्वेयर बाई 4। इसको मैं सही से लिख देता हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू 4x स्क्वेयर माइनस 1, ये 2 4 और 2 में 2 कैंसिल हुआ तो ये +2 हो गया हमारा। +2 माइनस ऑफ 4x स्क्वेयर 16/4 था। 4x स्क्वेयर कैंसिल आउट। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ आई 1। तो ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम इस मेथड से प्रोसीड कर सकते हैं।
तो इस मेथड से प्रोसीड कर सकते हैं। तो फिर लेट y इक्वल्स टू यू वी बी सॉल्यूशन ऑफ 1 क्या है यहाँ पे, ये इक्वेशन 1। अब हम u निकालते हैं। u की वैल्यू है e टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। प्रैक्टिस के साथ सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे फॉर्मूले देख देख के करिए लेकिन फॉर्मूले याद हो जाते हैं। तो u इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1/2, p की वैल्यू है हमारे यहाँ -4x dx। तो यहाँ से u की वैल्यू e टू द पावर माइनस माइनस प्लस, ये 2 बाहर आ गया और x का इंटीग्रेशन x²/2, तो 2 कैंसिल आउट हो गया तो सिर्फ x² बचा। अब यहाँ से हम निकालेंगे कैपिटल Y। जो स्टेप्स मैंने बताए थे स्टार्टिंग में वही फॉलो कर रहे हैं हम। वो है कैपिटल R/U। R की वैल्यू हमने निकाली थी, दी हुई थी -3 टाइम्स e टू द पावर x² sin 2x, -3 e टू द पावर x² sin 2x ओवर u की वैल्यू हमने अभी निकाली e टू द पावर x², तो ये कैंसिल आउट। तो कैपिटल Y की वैल्यू सिर्फ हमारी आ गई -3 sin 2x। अब हमें v की एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना के v की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा y इक्वल्स टू u v सॉल्यूशन आ जाएगा। तो d2v ओवर dx² प्लस कैपिटल x टाइम्स v इक्वल्स टू कैपिटल y। तो आइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो d2v ओवर dx² प्लस कैपिटल x, v कैपिटल x की वैल्यू हमारी 1 आई थी, तो सिर्फ v इक्वल टू कैपिटल y हमारा आया था -3 sin 2x। अभी नॉर्मल CFPI मेथड से सॉल्व होगा। या d² प्लस 1 v इज इक्वल टू -3 sin 2x। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m² प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस i, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो CF होगा दैट विल बी C1 cos x प्लस C2 sin x। PI की वैल्यू देखते हैं, तो वो होता है RHS में जो वैल्यू आई है डिफरेंशियल इक्वेशन के, जिसको हम Q के टर्म्स में डिनोट करते हैं, ओवर ऑक्सिलरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ D दैट इज d² प्लस 1। तो इसकी वैल्यू होगी -3 टाइम्स sin 2x ओवर d² प्लस 1। PI निकालते हैं अगर हम साइन या कॉस का, तो साइन ऑफ x की जो कोएफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे x कोएफिशिएंट 2 है, तो d² की जगह हम पुट करते हैं माइनस ऑफ कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो आइए -3 टाइम्स sin 2x, d² की जगह माइनस को उसके x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, -4 एंड प्लस 1। इसकी वैल्यू आ जाएगी -3 sin 2x ओवर -3 कैंसिल आउट, PI हमारा सिर्फ sin 2x। तो यहाँ से v की वैल्यू हमारे पास आ गई CF प्लस PI। CF हमारा ये C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस PI की वैल्यू दैट इज sin 2x। अब हमने u फाइंड आउट कर लिया, v फाइंड आउट कर लिया, अब y इज इक्वल टू यू वी सोल्यूशन है हमारा। तो y इक्वल्स टू u की वैल्यू हमारी थी e टू द पावर x², v की वैल्यू हमारी C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस sin 2x। तो ये था हमारा रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म मेथड। बहुत इजी मेथड है ये, और अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।